आप सबको जय मसीह प्रिय। सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए कृपा किया, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देंगे, दिन रात परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। जब जब समय मिलता है परमेश्वर को याद करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर कभी भूलना नहीं है, उसको दिन रात परमेश्वर को साथ लेकर चलना है। हमारी आलोचना में, हमारे जीवन में, हमारी परिस्थिति में, हमारे हर एक स्थान में, हमारी यात्रा में, हमारा उठना, हमारा बैठना, हर एक जगह पर प्रभु का सानिध्य होना जरूरी है। हमें याद रखना, परमेश्वर हमें देखता है, उसकी दृष्टि हमारे पर है। हमें भय के साथ आगे बढ़ना है। इन दिनों में प्रभु के साथ आगे बढ़िए। हालेलुया। हम देखते हैं मनुष्य अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए अपना जीवन को दांव पे लगा देता है, बड़ी कठिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है। हर एक व्यक्ति को जीवन में यही इच्छा है, इस संसार में आए तो कुछ तो कमाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नुकसान तो होगा, ये संसार का नियम है, लेकिन यदि हम कमाएंगे नहीं, इस संसार में जीना क्या लाभ है। हर व्यक्ति मेहनत करता है, यदि मेहनत नहीं करेगा तो हम खाएगा कैसे। परमेश्वर का वचन ने स्वयं कहा है, मनुष्य परिश्रम का रोटी खाएगा। परिश्रम के बिना हम खा नहीं सकते, और परिश्रम के बिना यदि हम खाते हैं तो हम शराब पीते कर वचन कहता है। कहने का मतलब मेहनत की रोटी हम खाना है, लेकिन कई बार हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ लंबी दूरी तक बढ़ जाता है। हमारा इंटेंशन कुछ कमाना है, कुछ नाम बनाना है, कुछ ठाट बाट हमारे जीवन में होना है। यदि ऐसा जीवन जिएगा तो ये गरीबी का जीवन हमें परिश्रम बर्बाद कर देगा। कई परिवार दुखी है आज इसके कारण से, संघर्ष करते लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे। जीवन में एक के पीछे एक समस्या आते रहते हैं। ये साल नहीं तो अगले साल एक भवन के लिए प्रार्थना करने वाला अनेक लोग हैं, लेकिन उस प्रार्थना के बीच में कई जगह पर उनका फाइनेंस लॉस हो जाता है। जो इकट्ठा करता है उसमें से कुछ ना कुछ रास्ते से गलत मार्ग में चला जाता है। वो जीवन में इकट्ठा नहीं कर पा रहे। हर महीने की तनख्वाह में से कुछ बचाते तो है, लेकिन अंत में ख्वाहिश पूरा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? हर व्यक्ति का जीवन बड़ी आशा से भरा है, वो आशा के साथ जीता है। वो अपने बच्चों को, पत्नी को सुंदर जीवन, सुंदर भवन देने के लिए एक व्यक्ति लगातार परिश्रम करने के समय कई बार हम प्रभु को साथ लेकर चलते रहे। हमारी परिश्रम में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम कई बार परमेश्वर का सवाल करते हैं, प्रभु यही मेरे जीवन में दिया है, यही दुख बार बार मेरे जीवन में दिया है। मैं परेशान हूं, क्लेश में हूं, समस्या मेरे जीवन में बार बार आता है। मैं कितना भी कोशिश करता हूं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, ऊपर जा नहीं सकता। मेरे जीवन में क्या तूने कष्ट ही लिखा है? हमने कल सुबह देखा अय्यूब का जीवन। हम नहीं जानते पुस्तक किसने लिखा। अय्यूब का पुस्तक में 19 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, वहां पर वचन अय्यूब इस प्रकार कहता है, काश मेरे शब्द एक पुस्तक में लिखे गए होते, कितना अच्छा होता। कहने का मतलब अय्यूब कहता है, मेरे नाम का, मेरे शब्द का यदि कोई पुस्तक बनाया जाता तो कितना अच्छा होता। हम नहीं जानते पुस्तक कौन लिखा है, लेकिन अय्यूब के जीवन में सब कुछ चला जाने के बाद बड़ी दुख और वेदना हुआ। आज इसी प्रकार हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड,
शलोमोन के जीवन में भी सब कुछ हासिल किया। उसके जीवन में किसी बात का कमी कटी नहीं था। लेकिन जब सब कुछ हासिल करने के बाद उसने जीवन में यही सोचा कि सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य उसके लिए परिश्रम करता है, लाख कोशिश करता है, अंत में पाने के बाद उसकी गति धीमी हो जाती है, उसका इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है, उसका ख्वाहिश पूरा हो जाता है, बस पाने की इच्छा के लिए वो दौड़ता है। इसलिए प्रियो, हम याद रखना, इस संसार में जो कुछ कमाएंगे हम लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए उसके पीछे हम दौड़ना नहीं, कुछ हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करना। प्रभु जो देता है वो संतुष्टि से लेना है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। समोपदेश की पुस्तक 5 अध्याय उसका 15 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। इक्लेसियास चैप्टर 5 वर्स 15 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जैसे वो मां के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसे आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। मां के पेट से जैसा आया, हम नंगे आया, जैसा आया था वैसे हम जाएगा। हमने जो कुछ भी परिश्रम किया, प्रेज़ द लॉर्ड, और जो कुछ भी हासिल किया है, शलोमोन कहता है हम हाथ में कुछ भी लेके जा नहीं सकते। हमारा मेहनत व्यर्थ, सब कुछ इस संसार में छोड़कर जाना है। प्रियो, हमारी हर एक की अवस्था यही है। मनुष्य लगातार एक दूसरों को देखकर कंपटीशन में उतरता है। मुझे उससे भी बड़ा होना है, उससे भी आगे बढ़ना है, उससे भी ऊंचाई की ओर उड़ना है, मेरे नौकरी में प्रमोशन मिलना है, मेरा जॉब नया और श्रेष्ठ जॉब मिलना है, ये जो कर रहा हूं इससे डबल सैलरी वाला जॉब मिलना है। आज जो कुछ भी हासिल किया है उससे बढ़कर मेरे जीवन में हासिल करना है। ये ख्वाहिश हो सकता है आप अपने डायरी में लिख कर रखा होगा, अपने दिल में लिख कर रखा होगा, लेकिन प्रभु का वचन सुलेमान इस प्रकार कहता है, परिश्रम के बदले में हम कुछ भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं पाएगा जो हम लेकर जा सकते हैं। जो कुछ भी आप पाते हैं वो यहीं रह जाता है। इस संसार छोड़कर हम प्रभु के पास जाना है। एक मनुष्य के नाते हमारे जीवन में अनेक बाधा है, अनेक समस्या है, अनेक ख्वाहिश है, अनेक इच्छा है, अनेक मेहनत है। ये सब बातें हमारे जीवन में है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ ख्वाहिश और इच्छा दिल में रखते हैं। उस इच्छा के साथ हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यदि जीवन में सफलता चाहिए तो प्रभु साथ रहना जरूरी है। हमारे अंदर से ईर्ष्या निकालना है, दूसरों के प्रति वेर निकालना है, दूसरों के साथ हम कंपटीशन में नहीं उतरना है। प्रभु आपके लिए भी कुछ रखा है। आप जो सोचते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपके लिए रखा है। प्रभु आपको कभी नीचे नहीं गिराएगा। प्रभु का बेटा होने के नाते, प्रभु का बेटी होने के नाते आज प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है, आपका हृदय को स्पर्श कर रहा है। इन दिनों में प्रभु के अधीन में हो जाइए, प्रभु का वचन के अधीन में हो जाइए, प्रभु का वचन को पालन करिए। जीवन अस्त व्यस्त हो गया कर निराश न होना, बल्कि जिसके साथ परमेश्वर है प्रभु उसको ऊंचाई की ओर उठाएगा। वचन कहता है आपको पूंछ नहीं परमेश्वर सर बनाएगा। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु का भय में आगे बढ़िए, परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना के साथ बढ़िए, जीवन को आगे बढ़ाइए।
परमेश्वर आश्चर्यजनक कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज तूने सिखाया हमारे जीवन में जो कुछ भी हम इस दुनिया में मेहनत करते हैं, तो मेहनत हमारे लिए व्यर्थ की बात है। परिश्रम करना जरूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन कुछ भी जो हासिल करेगा हम इस संसार से हम लेकर नहीं जाएंगे। जो कुछ भी चाहेगा प्रभु तेरे सानिध्य में रखा हुआ, तेरे साथ समय बिताया हुआ, तेरे लिए अर्पण किया हुआ हर बातें स्वर्ग में लिखा गया है। प्रभु इंद्र में हम प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना कबूल कर, हमारी दृष्टि संसार में लगने ना पाए, संसारिक बातों पर हम प्रेज़ द लॉर्ड हमारा मन को भ्रमित ना करने पाए। बड़ी ख्वाहिश और इच्छा के साथ जीते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर तेरा सानिध्य हम छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। इन दिनों में प्रार्थना परमेश्वर सुन, गिड़गिड़ाहट को सुन। अनेक बीमारों को प्रभु तू चंगा कर, तू हाथ बढ़ाकर चंगा कर, गरीबी दूर कर, कंगालपन दूर कर, प्रेज़ द लॉर्ड कर्जा दूर होने पाए, ख्वाहिश से बढ़ने पाए। इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना कर। प्रार्थना सुन, विनंती को सुने। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय, प्रार्थना लगातार करते रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को करेगा। निराश नहीं होना। प्रभु का वचन जो कहता है वो सच है। सच के साथ जीवन बिताइए, प्रभु का भय में जीवन बिताइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।